नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की वल्लभ नगर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरसान की वर्तमान सरपंच श्रीमती लक्ष्मीबाई व सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मेघवाल के साथ पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई और विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। खास मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और शेष बीते कार्यकाल में उनकी क्या भूमिकाएं रहेगी, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति वल्लभ नगर की ग्राम पंचायत खरसान के अंदर। यहाँ हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मेघवाल से। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 4 वर्ष में किस प्रकार से कार्य हुए हैं, इनके एजेंडे क्या है, ग्राम पंचायत में मोटे तौर पर क्या काम हुए, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। आपके यहाँ माता जी सरपंच हैं जी। तो सरपंच साहब 4 वर्ष हो चुके हैं, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो गांव की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, इसके साथ ही अगर बात करें 4 वर्ष की तो क्या क्या मोटे तौर पर काम हुए? जी, मैंने खरसान में मॉडल तालाब निर्माण का काम करवाया। जी जी। ठीक है। एक शमशान में चबूतरा, बड़ा चबूतरा बनवाया। जी जी। और खरसान गांव में, मुख्य गांव में मैंने 22-23 लाख की सीसी रोडें बनवाई। जी जी जी। और अभी वर्तमान में ये जल जीवन मिशन का काम चल रहा है 3.5 करोड़ रुपए का। जी जी। कुछ राजस्व गाँव में ये लाइनें पड़ भी गई है और नल घरों में चले भी गए हैं। और थोड़ा कुछ बारिश की वजह से गांव का ये नल का काम रुका हुआ है, जो भी अभी 5-15 दिन में चल जाएगा। जी जी। अगर बात करें ग्राम पंचायत खरसान की तो एक तरह से सक्षम गांव है, एजुकेटेड गांव है। तो अगर बात करते हैं जगदीश जी, यहाँ वर्तमान में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का? शिक्षा का स्तर अच्छा है। हमारे यहाँ पे स्टाफ भी पूरा है विद्यालय में। राजस्व गांव में भी विद्यालय मावली डंगियान में है, मणिपुरा में है, गाडियावास में है। मुख्य स्कूल हमारे जो सीनियर स्कूल है जो खरसाण में है, यहाँ के स्टाफ भी अच्छा है। ठीक है, पूरा स्टाफ है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। एक महात्मा गांधी विद्यालय भी है हमारे, जो अंग्रेजी माध्यम है, वहाँ भी गाँव में संचालित है। वहाँ पर भी अच्छी शिक्षा चल रही है। हम लोग जाते हैं, देखते हैं, टाइम पे देखते हैं तो सभी टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सब अच्छी शिक्षा चल रही है। जी। अगर बात करें बालिका शिक्षा को लेकर कहीं न कहीं आज भी बैकफुट पे है, उनको कहीं न कहीं आज काफ़ी पीछे धकेला जा रहा है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बच्चियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, आपने कभी ऐसा प्रयास किया? नहीं जी, हम लोग हमारे गाँव के जो भी है बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें गांव में ये लड़कियों की शिक्षा ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसी वजह से हमारे गांव में संचालित किया गया है महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल। उसमें लड़कियां को ज़्यादा एडमिशन है, पढ़ाई भी हो रही है। और हमारे भवन के लिए भी हम लोग गांव को सबको शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया अभी 2-4 दिन पहले, और वो भी लगभग 1-2 साल में बन जाएगा। और शिक्षा के तौर पर हमारे गाँव में अच्छी व्यवस्था है। समझ आप बात करें तो अब की बार क्या कि बारिश हो रही है और किसानों की फसलें हैं वो भी कहीं न कहीं नष्ट हुई है। तो किसानों की कोई ऐसी समस्या जो आप सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, शिक्षा या किसानों की ये क्या है कि अभी जैसे बारिश की वजह से कोई फसलें नष्ट हो जाती है, तो उसके तो सरकार की तरफ से मुआवजा देते हैं, कुछ करते हैं। हमारी तरफ से भी हम कुछ कोशिश करते हैं कि गाँव में जैसा काम करवाते हैं, किसानों को कुछ फ़ायदा मिले। तो हम लोग कृषि प्रयोग से बात करते हैं, वो भी आते हैं, वो भी सलाह मशवरा देते हैं कुछ। तो वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ? बारिश से कुछ फसलें कुछ अभी ज़्यादा तो कोई बारिश टाइम से नहीं हुई, इसलिए थोड़ा फसल कमज़ोर है। बाकी कीड़ा लग गया है और थोड़ी कमज़ोरी है फसल अभी। जी। तो कोई मांग वगैरह ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ, मांग तो जो फसल नष्ट हुई उनका तो मुआवजा सरकार को देना चाहिए। जी। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं महानरेगा योजना, ग्राम पंचायत की अहम योजना है जिसके माध्यम से रोजगार वगैरह मिलता है। तो अगर बात करें खरसाण में तो महानरेगा योजना में किस प्रकार से काम हुआ है, लोगों को रोजगार किस प्रकार से? मेरे पंचायत में 3-4 साइड चलती है ये मॉडल तालाब की। तो चारों तरफ लोग, अभी हम लोगों ने वृक्षारोपण का भी काम करवाया है। ठीक है, तो काम चालू है, लेकिन अभी बारिश की वजह से थोड़ा 1 हफ्ता रेस्ट दिया है। बाद में लोगों को काम हम लोग वापस रोजगार चालू करेंगे। अगर बात करें यहाँ स्थानीय जैसे विधायक वगैरह हैं, उनसे भी कोई सहायता मिली? प्रधान कोटे से अपने को क्या मिला है? सर अभी क्या है कि ये 2-4 बार पहले सर की वो MLA की डेथ हो गई थी। उसके बाद में अब उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद में वो 18 महीने MLA रहे, वापस भी चुनाव हुए, आम चुनाव हुए। तो इसके हमारा जो कार्यकाल है ज़्यादा इन चुनाव में चला गया। जी। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या ज़्यादा कोई बजट नहीं था MLA का या
MP या प्रधान को जितना इतना फंड आया नहीं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ओनली फॉर सरकार, ये पंचायत की जो किस्तें थी उससे काम कर रहे हैं। जी जी जी। वो हमारे पास इतना कोई बजट आया नहीं। खाली एक पहले वाले MLA थे प्रतीक गजेंद्र सकता, उनका 4 लाख रुपए हमारे गांव में आए हैं। जी जी जी। बस इसके अलावा हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। जी जी। MLA और सरपंच साहब, अगर कई सरपंचों ने बताया कि ग्राम पंचायत में नरेगा का FTO नहीं हो रहा, कई जगह सरकार से भी ये मांग रहती है, अब की बार काफ़ी विकास में पंचायतें पिछड़ी हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए, आपके साथ क्या? जी, अभी ये 5-6 हफ्ता है ये मस्टोल का। 6 हफ्तों से तो लेबर का पेमेंट हुआ ही नहीं है। अभी जो नरेगा के बिल हैं ऑनलाइन, वो 2-3 साल से पेमेंट अटका हुआ है, हो ही नहीं रहा। दिक्कत है, काम में बहुत, विकास में बहुत दिक्कत आ रही है सरपंचों को। जी जी जी। हमारे भी अभी जैसे कि नरेगा का काम है तो हम लोगों ने बंद किया है, क्योंकि 6 पकड़ों से लेबरों का पेमेंट नहीं आया है, मेटो का पेमेंट नहीं आया है। और जो नरेगा के बिल है जो लगाए हुए हैं ऑनलाइन बोल रहे हैं, लेकिन उनका 2 साल से अभी पेमेंट नहीं हुआ है। इस वजह से क्या हमारा विकास की दमी रुकी हुई है। विकास करना चाहते हैं दिल से, वो नहीं हो रहा है। विकास दिल से करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई फंड नहीं आ रहा है। जी जी जी। ठीक है, अभी बीच में 8 महीने फंड नहीं आया था, अभी 5-6 महीने फंड नहीं आया था, तो छोटी मोटी 2-3-4 लाख रुपए आते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। बड़ा फंड तो हमारे पास आता ही नहीं है। जी सरपंच साहब, लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है नए सरकार आने के बाद में। पूर्व में कांग्रेस की सरकार भी देखी, वर्तमान में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री भी नए विराजमान हैं। अब की बार आपको 1 वर्ष में क्या कुछ डिफरेंस लगा? सर अभी तो क्या सर के डिफरेंस की सरकार बनी, उसके बाद में ज़्यादा कोई फंड नहीं आया। जी जी जी। ठीक है, क्योंकि अभी नरेगा का भी रुका हुआ है, हमारे पास भी इतना कोई फंड आया नहीं है। आया है तो छोटा मोटा गांव में साफ़ सफाई का या छोटा मोटा वो काम देखना पड़ता है। किसी की क्या है, नाली है, वो है, निर्माण है, छोटा मोटा काम में भी तो देखना पड़ता है। गाँव के विकास के लिए लोग बोलते हैं ये करो वो करो, पानी की व्यवस्था देखनी पड़ती है, नल की स्कूल में नल नहीं है, हर तरह से हमको पूरा देखना पड़ता है। बड़ा काम के लिए हमको बड़ा फंड चाहिए, लेकिन बड़ा फंड हमको मिलता नहीं है, बहुत कम मिला। अगर ग्राम पंचायत खरसाण की बात करें जगदीश जी, ऐसे आपके माइंड में कौन से काम बाकी है जो आप वंचित विकास है वो पूरा करवाना चाहते हैं? सर मेरी प्राथमिकता ये है कि मेरा स्कूल की ज़्यादा प्राथमिकता है, स्कूल में अच्छा काम हुए। और हमारे गांव के सहयोग से भी हमारे स्कूल में अच्छा काम हुआ। अभी जी जी जी। हमारा गांव के सहयोग से 18-20 लाख का काम करवाया, गार्डन लगाया है, अच्छा काम किया है। लेकिन सरकार की तरफ से हम लोग बहुत बार गए हैं, MLA के पास गए हैं, इधर गए हैं, उधर गए हैं, जिला परिषद गए हैं, लेकिन कहीं से कोई फंड नहीं आया। अभी तक कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूल में अगर फंड आवे तो स्कूल में हमारा मेन जो काम है वो हमारा शिक्षा पे जोर है। शिक्षा पे जोर है। और उसके बाद गांव की जो साफ़ सफाई है, गांव का जो भी ये पानी की ये 2-3 मुद्दे हमारा विशेष रखता है। तो पानी का तो वैसे हमारा मुद्दा लगभग हमारा सपना पूरा हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत काम है तो ये जल जीवन मिशन वाला काम हो जाएगा, पानी की समस्या निकल जाएगी। बाकी रोने का थोड़ा कुछ रहा है, थोड़ा कुछ भी होना है। बाकी तो ये पक्की सड़कें बनी है हमारे कार्यकाल में। ये मावली डाइयान बनी है, मणिपुरम बनी है, रोडों का तो करके सब ठीक हो गया है। नहीं थोड़ा पानी का और शिक्षा का के अंदर भी स्कूल का झंझर भवन है वो बन जावे, ये हमारा सपना है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत खरसाण के युवा सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मेघवाल, जिन्होंने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो हमें करवाने हैं, लेकिन बजट के अभाव में पंचायत के अंदर विकास कार्य वो रुके हुए हैं। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।